सर स्कूटी पर बैलेंस नहीं बन पा रहा है सर, स्कूटी का रेस कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, पाँव ऊपर नहीं हो पा रहा है एंड स्कूटी को मैं टर्न नहीं कर पा रहा हूं। ये सारे सवाल एक लर्नर्स के होते हैं जो YouTube पर वीडियो देख करके घर पर अपना स्कूटी सीखते हैं। हाँ, तो इसीलिए आज हम आपको क्या सिखाने वाले हैं, स्कूटी सीखने का सही तरीका, यानी उसका प्रोसेस क्या होता है, किस किस प्रोसेस से आपको गुजरना है, किस किस प्रोसेस को आपको फिलअप करना है। आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। इस बोर्ड को देख करके, इस स्टूडियो को देख करके आपको भी लग रहा होगा कि कैसे ना स्कूटी है और ना ही ग्राउंड है, कैसे। यहीं पर आप लोग मिस्टेक कर जाते हैं। देखिए, ये एक पेड़ है और इस पेड़ में फल कैसे लगता है इसका फिजिक्स आपको पता नहीं है। हाँ, तो ये सवाल करिएगा कि ये पेड़ में फल कैसे लगता है, ये बादल है और इस पर धरती पर बारिश कैसे होती है, इसका फिजिक्स नहीं पता है, आप यही सवाल करिएगा। हाँ, तो इसीलिए जब तक आपको फिजिक्स नहीं पता होगा, जब तक आपको सही तरीका, प्रोसेस नहीं पता होगा कि आपको करना क्या क्या होता है, तब तक आप यही सवाल करिएगा कि सर स्कूटी का बैलेंस नहीं बन रहा है, स्कूटी पर पांव ऊपर नहीं हो रहा है और स्कूटी का हैंडल कंट्रोल नहीं हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन अब आपके ना रहें तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो मैं इसलिए लेकर के आया हूं क्योंकि अभी हाल ही में एक मैम ने मेरे पास कॉल किया और उन्होंने कहा कि सर मैं आप सबकी वीडियो देख करके यूट्यूब पर अपना जो है स्कूटी चलाना सीख रही हूँ। बहुत सारे लोगों की मैंने वीडियो देखी, आपकी भी देखा, तो आपका नंबर दिया हुआ था तो मैंने वहां से नंबर लेकर के आपको कॉल किया। हाँ, तो उन्होंने कॉल किया तो मुझसे कहा, यही सवाल किया कि सर मेरा एक्सीलेटर कंट्रोल नहीं हो रहा है और जो है पाँव ऊपर नहीं आ रहा है, टर्न नहीं कर पा रहे हैं, हैंडल कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे सवाल थे, लेकिन मेरा बस उनसे दो सवाल था कि क्या आप किसी ड्राइविंग स्कूल में स्कूटी सीख रही हैं, खुद से सीख रही हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, खुद से सर आप लोगों की वीडियो देख करके सीख रही हूँ और भी बहुत सारे लोग डालते हैं यूट्यूब पर वीडियो, तो उनका वीडियो देख करके सीख रहे हो। ठीक है, तो दूसरा सवाल मेरा ये था कि क्या आपने कभी साइकिल चलाया है, तो उन्होंने कहा नहीं। हाँ, तो ये थोड़ा मुझे लगा कि बताइए, अवेयरनेस की कमी के कारण कई मैम, कई लर्नर्स जो हैं गलत तरीके से स्कूटी चलाना सीख रहे हैं, गिर जा रहे हैं, उन्हीं का मीम्स बन करके सोशल मीडिया पर आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये एक डर का माहौल पैदा करता है। अब मान लीजिए मैं पटना से हूं, जैसे मुझे पटना से पैदल दिल्ली जाना है। हाँ, ट्रेन से आप कितने दिनों में पहुंच जाते हैं? ट्रेन से करीब 18 से 24 घंटे का समय लगता है। फ्लाइट से तो आप 30 मिनट में पहुंच जाइएगा। हाँ, लेकिन यहाँ मैं पैदल बात कर रहा हूं। अब मुझे पैदल पहुंचना है 2 घंटे में, चलिए 10 घंटे में। हाँ, तो ये आप लोग को भी लग रहा होगा कि क्या क्या बेतुका सा सवाल है, पैदल कैसे पहुंच जाएंगे, है ना। तो बस यही पर जो है आपको समझना है कि विदाउट साइकिलिंग आप कैसे 4 दिन में इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन जो है वो कैसे कर सकते हैं। यहीं पर आप लोग गलती करते हैं। इसीलिए आज की ये वीडियो मैं लेकर के आया हूं कि स्कूटी सीखने का सही तरीका क्या होना चाहिए, किस किस प्रोसेस से आपको गुजरना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके टाइम मैनेजमेंट की। हाँ, आपके टाइम मैनेजमेंट की, कि जब तक आपका टाइम मैनेज नहीं होगा, आप किसी भी टाइम में, आज आपको दोपहर में टाइम मिल रहा है, कल शाम में मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट को अपना फिक्स करना होगा। किस किस टाइम में सबसे बेस्ट होता है स्कूटी सीखना, इसका मैंने एक ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड
कर रखा है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रहा हूं। उस टाइम में अगर आप स्कूटी चलाना सीखते हैं तो आप काफी जल्दी आप प्रोग्रेस करेंगे, काफी अच्छा आपका प्रैक्टिस होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर है अवेयरनेस। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब तक आप स्कूटी से अवेयर नहीं है, जैसे स्कूटी के जो हैंडल में स्विच लगे जाती है, किस स्विच का क्या काम है, किस स्विच से क्या होता है, स्कूटी का एक्सीलेटर किस साइड घुमाने से आगे बढ़ता है, दोनों ब्रेक का क्या कॉम्बिनेशन है, ये सारी चीजें अवेयरनेस में आ जाती हैं। तो इसको सीखने के लिए मैंने जो है एक वीडियो प्रॉपर इस पर बना रखा है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। हाँ ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद जाकर के देखिएगा, नहीं तो फिर आप इसको आधा अधूरा छोड़ करके चले जाइएगा, फिर आइएगा 4 दिन के बाद कहिएगा सर बैलेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अवेयरनेस का आना बहुत जरूरी है कि किस स्विच का क्या काम है, कैसे बैठना चाहिए, कैसे पांव ऊपर करना चाहिए, ये अवेयरनेस का आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या है आपको कि किसी भी एक बंदे को आपको पकड़ना है या किसी ड्राइविंग स्कूल में जाइए। ठीक है, देखिए किसी चीज को सीखने के लिए ना पैसे मायने नहीं रखती हैं। अगर आपको सीखना है तो खर्च करना पड़ेगा। किसी भी ड्राइविंग स्कूल में जाइए, 8 दिन का 10 दिन का क्रैश कोर्स कीजिए, ये अवेयरनेस आपको आ जाएगा। ठीक है, ये अवेयरनेस आ जाएगा, और इस अवेयरनेस के आने के बाद ये सारा चीज आप खुद कर लीजिएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीज, ये सीखने के बाद ये सारी चीज आप सीख जाइएगा। ठीक है, तो ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अगर कोई ड्राइविंग स्कूल नहीं है आपके एरियाज में, आपके सिटीज में, तो आप किसी ऐसे बंदे को पकड़िए। खर्च तो करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी अगर आपको टाइम दे रहा है ना, तो उस टाइम का कीमत होता है, समय का कीमत होता है। तो खर्च करने से मत डरिए। ये मत सोचिए कि मतलब सब कुछ मेरा बस समाज ऐसे ही आपका हेल्प कर देगा। समाज ऐसे ही हेल्प करने के लिए नहीं बैठा हुआ है आपको। ठीक है, तो ये करना पड़ेगा। अगर आपके घर में कोई नहीं है ऐसे पर्सन सिखाने वाले, तो ये अवेयरनेस का आना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है आपका वेट कंट्रोल। ये जब वेट कंट्रोलिंग का बात आता ना, ये बहुत सारी महिलाओं में मैंने देखा है कि वो कहते हैं वजन इसका बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा वजन होता है। ठीक है, इनफैक्ट वजन तो होता है, वजन तो है स्कूटी में, और स्कूटी जितना ज्यादा वजनदार होता है ना, उतना अच्छा बैलेंस करता है। ठीक है, तो स्कूटी का वजन कैसे संभालना है, उसका क्या क्या प्रैक्टिस होता है, इस पर भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो जो है वो अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। तो उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये वजन संभालने का प्रैक्टिस भी आपको करना है। इस 3 प्रोसेस आपको अभी करनी है। उसके बाद आती है एक्सीलेटर कंट्रोल। तो जब तक आप एक्सीलेटर से अवेयर नहीं रहिएगा, तो ये कंट्रोल का प्रैक्टिस काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैंने एक वीडियो बनाया है कि एक्सीलेटर पर आपको कैसे कंट्रोल करना है, एक्सीलेटर कंट्रोलिंग के लिए कौन सी प्रैक्टिस करनी होती है। एक्सीलेटर कंट्रोल के लिए जो है वो हम लोग ड्रिल प्रैक्टिस के नाम से उसको फेमस किए हुए हैं, है ना। ड्रिल प्रैक्टिस में करना क्या होता है, ये अवेयरनेस का पहले आना जरूरी है कि एक्सीलेटर किस साइड घुमाने से किधर बढ़ता है, किस साइड घुमाने से एक्सीलेटर अपना मतलब रिस्पॉन्ड करना कम करता है। तो इसका अवेयरनेस होना जरूरी है। तो उस अवेयरनेस के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है कि किस तरह से आपको एक्सीलेटर पर हैंड को रखना है, कैसे रखना है, नहीं रखना है, ये सारा सही तरीका, क्योंकि मेरे चैनल पर जो है ना आपको सही तरीका ही मिलेगा। हाँ, ये नहीं कि बस व्यू लेने के लिए मैं कुछ भी बता दे रहा हूँ, सही तरीका आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। और वैसे भी देखिए यूट्यूब पर जो है ना स्कूटी से रिलेटेड बहुत कम वीडियोस लोग डालते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस चाहिए होता है, एक्सपीरियंस, है ना। तो ये मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है स्कूटी सिखाने के फील्ड में। ठीक है, कैरियर में हमारा। उसके बाद आपको ये करना है, इसमें आपको करना क्या होता है, 1 से 2 मीटर स्कूटी को रोकना होता है, स्टॉप करना होता है। ठीक है, स्टॉप करना होता है।
ये करते समय आपको 1 से 2 मीटर जहां रोकना है, बस आपको वहीं देखना है। ध्यान रहे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि एकदम सामने देखिए, कंट्रोल कीजिए। नहीं, आपको 2 मीटर आगे ही देखना है, ताकि आपका टारगेट एकदम फिक्स रहे कि आपको वहां रोकना है। रोकना है किससे? ब्रेक से। ब्रेक कैसे कंट्रोल करना है, इसका भी वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर रखा है। सबका प्लेलिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप सोच रहे होंगे कि सर कहाँ थे इतने दिन से जो आपका वीडियो आज मेरे सामने आया है। हाँ, तो सही चीजें सही समय पर आप तक पहुंच जाएंगी, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो अभी आपको नीड हो चुकी है स्कूटी सीखने का, तो सही समय है, सही समय पर आपके पास ये वीडियो पहुंच गई है, ठीक है। तो इस स्टेप को आपको क्लियर करना है। 4 नंबर पर एक्सीलेटर कंट्रोल, उस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है, इसलिए मैं इस वीडियो को ज्यादा लेंथी ना हो जाए, इसलिए मैं इसमें पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन यहां मैं प्रोसेस समझा रहा हूं, ठीक है। तो उस वीडियो को देखिएगा जरूर जाकर। उसके बाद आता है हैंडल कंट्रोल। देखिए, जब तक आपका एक्सीलेटर कंट्रोल नहीं होगा तब तक हैंडल कंट्रोल करना काफी ज्यादा टफ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपका हैंडल कंट्रोल हो करके जब आप स्कूटी को एकदम सीधे लाइन पर चलाने रोकने लग जाते हैं, तो आपका जो है ये लेग्स ऑटोमेटिक ऊपर आ जाता है। देखिए, आपको हार्ड कहां पर लगता है? सबसे ज्यादा हार्ड जो है ना, यही तक है आपका। यहाँ के बाद जो प्रोसेस आपका है ना, ये सब आसान हो जाती है, ठीक है। जैसे ही आपका एक्सीलेटर कंट्रोल हो जाता है, हैंडल ऑटोमेटिक कंट्रोल होने लग जाता है, ठीक है। ऑटोमेटिक ये कंट्रोल होने लग जाएगा। उसके बाद पाँव भी ऑटोमेटिक ऊपर आने लग जाएगा। पाँव ऊपर कैसे रखना है, 6ठे प्रोसेस में आपको जो है पाँव ऊपर कैसे रखना है, तो ये आता है, ठीक है। पाँव ऊपर कैसे रखना है, इसका भी मैंने ऑलरेडी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। कब पाँव आपको नीचे करना है, किस स्पीड में आपका पाँव ऊपर होना चाहिए, ये सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर बना रखी है, सही समय पर आप तक पहुंच गया है। उसके बाद आता है रोड सेंस। तो देखिए, काफी ऐसे लर्नर्स होते हैं जिनके पास रोड सेंस पहले से होता है, ठीक है, जो मतलब घर वाले के साथ काफी लंबे समय से रोड पर निकल रहे हैं व्हीकल से, तो उनके पास रोड सेंस होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इन सभी चीजों को सीखने में एक विदाउट साइकिलिंग वालों को कितना समय लग सकता है, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि ये वीडियो जो है खासकर विदाउट साइकिलिंग वाले ही देख रहे होंगे। हाँ, तो कितना समय लग सकता है? तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मान लीजिए टाइम आपका मैनेज करना 1 दिन काफी है ना। यानी टाइम मैनेजमेंट के लिए आपका 1 दिन, ठीक। अवेयरनेस में जो है 2 से 3 दिन का समय लग सकता है, ठीक है, क्योंकि आप एकदम फ्रेशर हैं, तो आपको समझने में, क्योंकि जैसे होता है ना कि 10th के बाद, सॉरी 10th के बाद, हाँ 10th के बाद जब हम किसी सब्जेक्ट को चूज करने वाले होते हैं, तो एक नया सब्जेक्ट आ जाता है कॉमर्स। हाँ, तो कॉमर्स में जब आप जाते हैं तो आपको नई नई चीजें पढ़ने के लिए मिलती हैं, ठीक है। उसी तरह ये अवेयरनेस आने में आपको 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। और एक लाइन मुझे याद आ रही है, तो ये लाइन मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि देखिए, एक लाइन मैंने पढ़ा था, हिंदी, इंग्लिश, गणित, इन सब सब्जेक्ट के बाद अगर कोई सब्जेक्ट आता है ना मेरे भाई, तो उसका नाम है हुनर। और हुनर को आपने दिल लगा के सीख लिया ना, तो आप अपने सिखाने वाले को भी पीछे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अवेयरनेस में आपको 3 दिन का, मैं यहाँ तक मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही सब कुछ बता रहा हूँ, एकदम फ्रेशर को इतना समय लगता है, ठीक है। इसमें आपको करना क्या, अवेयरनेस में पीछे बैठ करके कोई बंदा आपको रोकना और बढ़ाना सिखाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग अवेयरनेस कहते हैं, ठीक है। वेट संभालने में 2 दिन, इससे ज्यादा नहीं। वजन, फिर उसके बाद जब आप ड्रिल प्रैक्टिस करिएगा ना, तो ये वेट का प्रैक्टिस उसके साथ साथ होने लगता है, इसलिए 2 दिन, ठीक है। एक्सीलेटर कंट्रोल में आपको 5 से 6 दिन का समय
लग जाता है, किसी किसी को 7 से 8 दिन का समय भी लगता है। तो चलिए हम यहाँ पर 6 मान करके चलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हैंडल कंट्रोलिंग में। एक्सीलरेटर कंट्रोल होने के बाद हैंडल कंट्रोलिंग और बॉडी कंट्रोलिंग एक ही साथ होने लग जाता है, ठीक है। तो इसमें भी हम 5 दिन से 6 दिन या फिर किसी किसी को जो है 10 दिन का भी समय लग जाता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर 9 दिन का लेकर के चलते हैं, क्योंकि एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, है ना। उसके बाद पाँव ऊपर करना, पाँव ऊपर करना, जैसे ही आपका हैंडल कंट्रोल हो जाता है, बॉडी स्टेबल हो जाता है, उसके बाद आपको पाँव ऊपर करने में 2 दिन, बस इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद आती है रोड सेंस। तो रोड सेंस में देखिए समय लगता है कम से कम, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो रोड सेंस में समय लगता है। तो इसमें कम से कम नहीं भी तो आप अपने सिटीज में चलाने के लिए कम से कम 30 दिन का समय आपको लगेगा। अब इसको हम काउंट करते हैं कि एक विदाउट साइकिलिंग वाले को रोड तक निकलने में कितना समय लगता है, ठीक है। 5, 6, 12 और 9, 21 और 2, 23, यानी 63, मान के चलिए 2 महीना, ठीक है। मतलब इन सभी चीजों को करने में आपको 2 मंथ का आपको समय लगेगा, है ना। 2 मंथ का आपको समय लगता है। और आप कहते हैं कि सर 4 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारा बैलेंस नहीं बन रहा है। क्या नहीं बन रहा है? बैलेंस नहीं बन रहा है। हाँ, लेकिन ये भी मैं आपको बता देता हूं कि जो लोग भी 10 दिन कंटिन्यू, ठीक है, अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो ये सवाल कभी नहीं करेंगे कि मेरा बैलेंस नहीं बन रहा है। हमने कभी ये नहीं सुना है कि सर 15 दिन हो गया सर बैलेंस नहीं बन रहा। हाँ, सुनते हैं, उनका सुनते हैं जो 1 दिन गए उसके बाद फिर 10 दिन 10वां दिन गए, तो ये कहते हैं कि सर 10 दिन से कर रहे हैं भाई, ये गैपिंग क्या, ये गैपिंग क्यों काउंट कर रहे हैं? गैपिंग काउंट नहीं होता है। हाँ, गैपिंग क्यों काउंट कर रहे हैं? जो कंटिन्यू 1 डेज से लेकर के 10 डेज तक लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो ये कभी सवाल नहीं करेंगे सर बैलेंस नहीं बन रहा है। हाँ, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये टॉपिक मुझे आप सभी तक लाने के लिए। मुझे बस सही तरीका जो है ना, सही प्रोसेस से आप सीख जाएं, बस ये आप तक पहुंचाना मेरा मकसद था। आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होंगी। तो इस वीडियो की जिनको नीड है ना, आप उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपकी अब क्या प्रॉब्लम है, आपका क्या क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, या आप हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। आप हमसे वहां पर भी अपना सवाल जवाब कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आपके सवालों का जवाब काफी बेहतरीन तरीके से दूं, इसलिए मैं वीडियो इस तरह का लेकर के आता रहता हूं। तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।